हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। यार, 4 लोग 5 लोग 8 लोग। एविडेंस क्या किया जाए? सर अब तो सारे क्लासेस में इतने इतने बच्चे आ रहे हैं, कम ही बच्चे आ रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे आते हैं। क्या बोल रहे हैं अंशिका? तो कह रहे सारे क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा 10 ही बच्चे आते हैं। अच्छा, चलो कोई ना। इधर और वेट कर लेते हैं, 7:10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके सर। स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमने जो 2 क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने क्या ही किया था? हेलो। हाँ जी। आप लोगों ने क्या ही किया था ऊपर का? .
क्या हुआ, आवाज जा रही है ना सभी को? अंशिका, अब्दुल्ला, लोक, नेहा, श्याम, काव्यांश, कर, आवाज जा रही है? यस सर। बोल तो नहीं रहे हो आप लोग कुछ? नो सर। ठीक है। सर उनका हमने रेशियो निकाला था मैंने, मतलब लेकिन सर वैसे आंसर नहीं आ रहा था मेरे से, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आ रही है मेरे। एक मिनट, किसका रेशियो है क्या? सर जो आपने 2 क्वेश्चन दिए थे ना कल, सर वो मैं कर रहा था, लेकिन सर वो रेशियो में आ रहे थे। नहीं है रेशियो क्यों? सर मतलब वैसे बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आ रही थी, अपॉन में 10 की पावर में आ रहा था। हाँ तो सर आप कोई एक बार बात सॉल्व करवा देते तो एक बार कंफर्म हो जाता। नहीं सकती है, वैसा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो गिवन है कि गामा ब्रास दिया हुआ है, गामा इसके लिए सबसे पहले तो टेंशन देखोगे तो ब्रास में जो टेंशन देखोगे तो वो टेंशन जो होगा वो 6G होगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, टेंशन इन ब्रास की बात करें वो तो 6G जो कि 60 न्यूटन होगी। ठीक है, जी का वैल्यू 9.8 गिवन है। ठीक है, तो 6 × 9.8 न्यूटन। ठीक है, उसी तरह टी एट स्टील की बात करोगे, ठीक है, तो स्टील में देखोगे तो ये आ जाएगा 10 × G। ठीक है, तो ये होगा 10 × 9.8, तो ये बेसिकली आ जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, 6 × 9.6 का वैल्यू कितना आ रहा है, अप्लाई करके देख लो। 6 × 9.8 बेसिकली आ जाएगा 58.8। ठीक है, तो ये टेंशन आ गई दोनों में। तो हमसे अगर पहले ब्रास में पूछा है तो ब्रास का अगर हम निकालें, ठीक है, डेल्टा एल ब्रास में, तो देखो डेल्टा एल जो होता है वो होता है फोर्स एल अपॉन गामा इंटू ए। ठीक है, एफ एल अपॉन गामा इंटू ए। तो अगर हम डेल्टा एल ब्रास में बात करें, ठीक है, तो फोर्स ऑन ब्रास ब्रास का और एरिया ब्रास का। ठीक है, फोर्स देखोगे ब्रास पे जो टेंशन लग रहा है वही फोर्स होगी, वो आ जाएगी 58.8। लेंथ जो है ब्रास का 1 मीटर है। ठीक है, अपॉन गामा ब्रास जो है, गामा ब्रास जो है 0.98। ठीक है, इंटू 10 के पावर 11। और एरिया जो हो जाएगा, देखो डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर के टर्म में एरिया लिखोगे ना, तो एरिया होता है πd² / 4। ठीक है, डायमीटर के फॉर्म में लिखोगे तो πd²/4। ठीक है, तो पाई का वैल्यू रख दो 22/7 ही लिख देते हैं, और d²/4 यानी d² जो है 0.25 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलोगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा यार वही सही होगा। ठीक है, डेल्टा एन बहुत ही स्मॉल ही आएगा इस केस में, समझ गए? यस सर, बहुत छोटा आ रहा था। हाँ छोटा ही आएगा क्योंकि देखो नीचे में 10 के पावर 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो छोटा ही आएगा बेसिकली। अगर मैं देखो थोड़ा सा अगर हम कैलकुलेट करने का कोशिश करें, ठीक है, तो ये 58.8 ऊपर में है और नीचे में देखो ये 0.98। ठीक है, और 10 के पावर 11। ठीक है, 0.98 को रिमूव करोगे पॉइंट को तो 98 इंटू 10 के पावर -2। ठीक है, 98 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर 11। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो 22/7। ठीक है, तो 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे रहेगा, और नीचे और मल्टीप्लाई है 0.25, और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, बेसिकली ये 4 भी ऊपर चला जाएगा। और नीचे देखोगे तो 0.25 का स्क्वायर है, और तुम देखो 0.25 को इस तरह से लिख सकते हो 25 इंटू 10 के पावर -2, तो ये बेसिकली 10 के पावर -4 हो जाएगा, तो 25 इंटू 10 के पावर -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली 25
सर ने इंटू 0.25/4 क्यों लिया था? क्या बोला? 0.25 सर यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर होगा ना? नहीं, पाई क्या चीज 1/4 का होल स्क्वायर नहीं, क्योंकि पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा ना, हमने रेडियस का हाफ का स्क्वायर कर लिया ना पहले ही। तो सर रेडियस तो 1 में 10⁻² का होल स्क्वायर होगा ना? नहीं यार, देखो डायमीटर क्या दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा 0.25 इंटू 10⁻² ना मीटर। और एरिया जब इसके ऊपर में एरिया पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, अगर हम रेडियस को d/2 रख दें। सर रेडियस 1/8 हो जाएगी ना? नहीं यार, तो ये आ जाएगा ना, तो ये पाई d² बाई 4 होगा ना, ठीक है। तो ये देखोगे -8 और -2, ठीक है, तो -10 हो जाएगा, तो -10 इसको कैंसिल कर देगा 11 को, सिर्फ एक 10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एक एक 10 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, अब कैलकुलेशन ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। उसी तरह आप ब्रास के लिए निकालोगे, ये स्टील के लिए निकाला, ब्रास के लिए निकाला, ये स्टील के लिए डेल्टा एल निकाल सकते हो, ठीक है। वो आ जाएगा फोर्स जो कि स्टील पे लग रहा है इंटू लेंथ ऑफ स्टील अपॉन गामा स्टील, ठीक है, इंटू एरिया स्टील, ठीक है। तो एरिया स्टील को आप लिख सकते हैं पाई डायमीटर स्टील का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। इस ये सब क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन रहते हैं, लेकिन फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो फार्मूला पे ही है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो वो सिर्फ कैलकुलेशन चेक करेगा आपको यहाँ से, ठीक है। सेम यहाँ पे मैंने बताया था हिंट आपको, बेसिकली टेंशन T1 और T2 कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जैसे ही टेंशन कैलकुलेट कर दोगे, फिर आप इक्वेशन लगाकर वहां से डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे। क्लियर है? ठीक है जी। यस सर। तो ये हो गई। अब हम एक छोटा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, फिर बात करें, एक टॉपिक है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। तो खुद के वेट के कारण, ठीक है, किसी वायर में या किसी रॉड में क्या इलोंगेशन होगी, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक रॉड है, मान लो, ठीक है, रॉड का लेंथ L है और मास M है, ठीक है, ये रॉड है इस तरह का, ये रॉड है, ठीक है। ये रॉड का लेंथ जो है वो L है और मास जो है वो M है, ठीक है। तो इसके खुद के वेट में के कारण इलोंगेशन क्या आएगा, तो तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें होगा क्या, इसका mg वेट नीचे लगेगा, यानी फोर्स जो है वो mg के इक्वल होगा। और इसका अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो डेल्टा एल जो होगा L बाई गामा है, और इसका गामा गिवन होगा, ठीक है। तो फोर्स जो होगा mg L/गामा है, ठीक है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो हम लेते हैं वो एवरेज चीज लेते हैं, ठीक है। हम इसको प्रूव करके दिखाने का कोशिश करेंगे कि कैसे होता है, क्योंकि देखोगे तो ये जो फोर्स हम mg ले रहे हैं ना, वो mg हर एक पॉइंट पे देखोगे तो फोर्स अलग अलग है, ठीक है। इसके हर एक एलिमेंट पे जो है वो फोर्स अलग अलग है, तो इलोंगेशन अलग अलग आएगा हर एक जगह पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर, ठीक है, x डिस्टेंस पे जाकर एक dx का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और इस dx में हम इलोंगेशन निकालते हैं, ठीक है। x पे जाके हमने dx का एक एलिमेंट लिया, ठीक है। और इस dx में अगर हम इलोंगेशन निकालेंगे, ठीक है, तो देखोगे तो इस dx का लेंथ है वो dx है, ठीक है। और एरिया जो है वो तो a ही होगा, गामा गिवन है, ठीक है। और इसका जो मास होगा, क्योंकि इसमें देखोगे तो ये जो dx है ना, सॉरी, ये जो dx है ना, नीचे से ले ले क्या,
ये जो एलिमेंट है ना वो कितने मास को हैंग कर रहा है, ठीक है। तो देखोगे तो ये जो एलिमेंट है वो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक के मास को हैंग कर रहा है, ठीक है। ये पूरे मास को यही हैंग कर रहा होगा, ठीक है, यही एलिमेंट, ठीक है। तो जो मास होगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो L-x होगा, ठीक है। और इसका जो मास होगा, जो डीएम मास होगा, ठीक है, जो सॉरी जो इस मास होगा, ये पूरा मास वो होगा M/L इंटू L-x। तो जो फोर्स लगेगी ना, फोर्स वो लगेगी M/L इंटू L-x इंटू जी, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रही है ना नीचे की तरफ, वो लग रही है इतना फोर्स, ठीक है। तो हमें पता है, तो जो इसमें हम छोटा सा जब हम डेल्टा DL निकालेंगे ना, छोटा सा इलोंगेशन, ठीक है, DL अगर हम निकालेंगे ना, तो ये छोटा सा जो इलोंगेशन होगा DL का फोर्स फोर्स लग रहा है M/L इंटू L-x इंटू जी, ठीक है, ये फोर्स लगा। इसका नेचुरल जो लेंथ है वो dx है, ठीक है, क्योंकि जो इलोंगेशन होता है डेल्टा L इक्वल टू F L/गामा A, ठीक है। और गामा इसका गिवन रहेगा और एरिया A, ठीक है, क्योंकि इसका भी एलिमेंटल एरिया जो होगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही होगा। तो बेसिकली आप देखोगे तो DL जो है वो आ गया M/L/गामा A, L नीचे आ जाएगा इंटू जी, और ये L-x इंटू dx, ठीक है। तो अगर हमें टोटल चाहिए इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन चाहिए, तो हम यहाँ से जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये डेल्टा एल आ जाएगा, M/G/L ठीक है। इसको करोगे अलग अलग इंटीग्रेट, तो एल का जो है L × x - x² 2, ठीक है। लिमिट पुट करोगे जीरो से एल तक, ठीक है। तो जब आप लिमिट पुट करके सॉल्व करोगे ना, तो देखो यहाँ जो आ जाएगा L² - L² 2, ठीक है। तो डेल्टा एल जो आ जाएगा वो mg L/गामा A, ठीक है, L/गामा A L² - L² 2, ठीक है। तो ये बेसिकली L² 2 ही आ जाएगा, तो डेल्टा एल जो आ जाएगा वो mg/L/गामा A इंटू L² 2। तो एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो देखो तो डेल्टा एल जो आएगा वो mg/L/2 टाइम्स गामा ए। तो ये जो है एवरेज आती है, ठीक है। जो एक्चुअली में आपने वहां पे लिखा कि mg/L/गामा ए आना चाहिए, क्योंकि फोर्स जो है वो mg लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स है वो mg लग रहा है, ठीक है। तो वैसा नहीं है, हम ऐसा मान सकते हैं कि हम कि इस पूरे रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इस पूरे रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 के डिस्टेंस पे होगा। तो हम इसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो L/2 ही मान सकते हैं, ठीक है। तब हम अब निकालेंगे ना, अब तुम देखोगे तो यहाँ पे जो वेट है mg लग रहा है, तो डेल्टा एल जो आएगा mg, और लेंथ जो है वो L/2 हो जाएगा अपॉन गामा ए। तो बेसिकली यही आ जाएगा mg/L/गामा ए, ठीक है। तो ये चीजें जो देखो, अगर हम इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, मतलब खुद के वेट के कारण, मान लो कि यहाँ पे ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड टंगा हुआ है मान लो, ठीक है। तो इस पे खुद का वेट लगेगा, खुद के वेट के कारण एक नीचे की तरफ हमेशा फोर्स लग रहा है, और ऊपर से वो मान लो कि फिक्स है, ठीक है। तो उस पे हमेशा एक स्ट्रेस आएगा, ठीक है, वो क्योंकि नीचे वाला पोर्शन उसको नीचे खींच रहा है, ऊपर फिक्स करके हम लोगों ने रखा है, तो उस पे एक हमेशा इलोंगेशन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो वो हमेशा एक्सटेंड होना चाहिए, इलोंगेट होना चाहिए। तो ये जो है वो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, खुद के वेट के कारण जो इलोंगेशन है वो mg/L अपॉन गामा ए ना आकर mg/L/2 गामा ए आता है, ठीक है। जैसे कि हमने माना कि एक रॉड था m मास का और l लेंथ का, तो इसमें जो डेल्टा एल L/गामा ए होना चाहिए, और फोर्स जो है वो इसके वेट के इक्वल लगेगा, तो वेट हो जाएगा mg/L/गामा ए। तो ये गलत है, ठीक है, खुद के वेट के कारण जो इलोंगेशन होता है वो ये ना होकर 2 टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है, 1/2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। यानी वो बोल सकते हैं कि या तो इसका एवरेज हो जाता है, ठीक है, इसका एवरेज हो जा सकता है, या हम बोल सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो एल ना हो के L/2 हो जाता है, इसीलिए नीचे 2 आ जाता है, ठीक है, जैसे हमने प्रूव करके देखा, ठीक है। जैसे हमने छोटा सा एलिमेंट लेकर यहाँ पे प्रूव करके देखा, तो ये जो आंसर आया वो ये आया, ठीक है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट।
तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल वेट जो है वो इतना आ जाएगा, सर ठीक ये है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है? हाँ, इफेक्टिव लेंथ के तरह आप एज्यूम करके बना सकते हो इसको, ठीक है। सर हाँ, सर ये प्रैक्टिकली काम करता है? क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ जी, बोला क्या बोला? सर ये प्रैक्टिकली काम करता है? हाँ हाँ, ठीक है। तुम बहुत दिन तक सर लेकिन चीजों अगर को छोड़, लेंथ छोटी हो बहुत ज्यादा तो काम नहीं करेगा ये? नहीं, उसका वेट होना चाहिए, उसमें वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर सर वेट है ना वेट तो तब होगा, काम लेकिन करेगा। जैसे अप्रोक्स कुछ सेंटीमीटर में होगा अगर लेंथ उसकी, तो ये काम नहीं करेगा? हाँ, तो जो इलांगेशन आएगा ना वो बहुत कम आएगा, हो सकता है नैनोमीटर में आ जाए। नेग्लिजिबल होगा सर? हाँ, नहीं, नेग्लिजिबल ही होगा, ठीक है, बहुत ही कम आएगा, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसमें क्या दे सकता है ना, वो मास ना देकर डेंसिटी के टर्म में दे सकता है कि अगर रॉड का डेंसिटी, इफ डेंसिटी ऑफ रॉड रो इज गिवन, ठीक है। तो अगर रो गिवन है तो हम मास को लिख सकते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो हो जाएगा वो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो इलोंगेशन आएगा डेल्टा एल इक्वल टू मास की जगह रो इंटू ए इंटू लेंथ, ठीक है, लेंथ को हम एल ही लिख देते हैं, कैपिटल एल, और इंटू जी इंटू एल बाई 2 टाइम्स गामा ए। तो देखोगे तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से डेल्टा एल जो आ जाएगा वो रो जी एल स्क्वायर बाई गामा 2 गामा, ठीक है। तो ये जो है वो डेंसिटी के टर्म में है, ठीक है। ये डेंसिटी के टर्म में, ये जो है मास के टर्म में है, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये चीजें याद रखना है हमेशा कि सेल ब्रेक के कारण जो इलोंगेशन आता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। जो एक्चुअल आना चाहिए उससे हाफ हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमने यंग्स मॉडुलस देख लिया, अब हम थोड़ा बल्क मॉडुलस पे आ जाते हैं, ठीक है। कि बल्क मॉडुलस, तो बात करें जब बल्क मॉडुलस का, तो बल्क मॉडुलस जो है वो डिफाइंड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए, ठीक है। जैसे कि यंग्स मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल के लिए था, और तो सर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं कराओगे आप? क्या? सर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी? हाँ, वो शेयर के लिए है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस पे ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। बल्क मॉडुलस, तो विद इन, देखो इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या ऐसा लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज, thus is defined as ratio of volumetric stress वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम चेंज इन प्रेशर से डिनोट करेंगे, बताते हैं कैसे होगा वो चेंज इन प्रेशर। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करो तो फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। और अगर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं एरिया पे, ठीक है, तो वो एक तरह से प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब तुम बैलून पे चारों तरफ से तुम फोर्स लगाओगे, दबाने की कोशिश करोगे उसको, ठीक है, तो बेसिकली उस पर प्रेशर आया, ठीक है। पहले से अगर तुम मान लो कि प्रेशर तुमने नहीं लगाया, तुमने एक्सटर्नली फोर्स लगा के दबाया, तो उसमें प्रेशर चेंज हुआ, पहले से तो प्रेशर था ही उसमें, ठीक है। और तुमने जब उसको दबाया तो क्या हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, तुम्हारे कारण जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसी को हम चेंज इन प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर या वर्क मॉडुलस से डिफाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है।
और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने देखा था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा वी बाई पी होती है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस को हम बेसिकली बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। बीटा से डिनोट करते हैं और बीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, या चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए डिफाइन है। तो अगर मैं बीटा को लिखूं, बीटा इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई बी। अब बोलो कि डेल्टा पी माइनस क्या, यहाँ पे माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, अगर तुम प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा भी हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, ठीक है। तो बेसिकली जब प्रेशर तुम बाहर से अंदर की तरफ लगाओगे तो वहां पे वॉल्यूम घटेगा, तो डेल्टा भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर पॉजिटिव लेंगे, डेल्टा भी नेगेटिव, ठीक है। जब तुम बाहर से अंदर का जब प्रेशर ज्यादा होगा तो बेसिकली वॉल्यूम बढ़ेगा और डेल्टा भी को हम वहां पे नेगेटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई, सॉरी, डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। तो तुम इस तरह से भी याद रख सकते हो डायरेक्ट ये, ठीक है, या इस तरह से भी याद रख सकते हो कि बीटा इक्वल टू माइनस वी ऊपर चला जाएगा, माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, ठीक है। तो किसी तरह से भी याद रख सकते हो ये डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, ठीक है। और इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। हम डेल्टा वी बाई वी को ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम था, डेल्टा वी बाई ओरिजिनल वॉल्यूम कर देंगे तो वो फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा। अगर हम इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन में कभी कभी आपसे डेल्टा वी बाई वी ना देकर ऐसा लिख रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इतना है या परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इतना है, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर निकालो, आपको डेल्टा पी बीटा गिवन रहेगा, मान लो कि बीटा दे देगा, फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दे देगा, तो आपसे प्रेशर पूछ सकता है कि एक्सेस प्रेशर कितना है, कितना प्रेशर एक्सेस में लगा है, ठीक है, या चेंज इन प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये चीजें आप निकाल सकते हो। एक बार और लिखता हूँ मैं, बीटा इक्वल टू डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा बी बाई पी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। बेसिकली ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, क्लियर है, जैसे ठीक है। एक चीज और हम डिफाइन कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की अगर हम बात करें तो इसको डेटा से डिफाइन करता है, ठीक है, किया जाता है। तो इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा, बेसिकली जो मेन यूज होगा वो वॉल्यूमेट्रिक, ये यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का ही होता है, इसका बहुत ही कम यूज होगा, ठीक है। तो ये होता है इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ shear stress to the shear stress, ठीक है। तो जो एटा है, ठीक है, एटा इसको डिफाइन किया गया shear stress
बाई सीयर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये बेसिकली ईटा है। अगर हम बाई फार्मूला जाए तो ईटा जो होगी वो सीयर स्ट्रेस जो होती है वो एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया, और सीयर स्ट्रेस जो होती है वो फाई के इक्वल होती है, और फाई हमने निकालना सीखा था वहां पे। ठीक है, फाई के इक्वल होगी, तो जो ईटा हो जाएगी वो एफ टेंजेंशियल, ठीक है, अपॉन फाई इंटू ए। ठीक है, फाई जो है वो सीयर स्ट्रेस है। ठीक है, और सीयर स्ट्रेस क्या था, एक्स बाई एल। ठीक है, याद होगा कि अगर हम मेरा ओरिजिनल शेप इस तरह से था, ठीक है, तो अगर मान लो हमने इस पर फोर्स लगाया तो वह कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो जो अपर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स हुआ, ठीक है, और अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस एल है, तो जो सीयर स्ट्रेस है फाई इक्वल टू हुआ जाएगा एक्स बाई एल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर पॉइंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस। ठीक है, तो ये होगा। तो यहाँ से अगर तुम ईटा लिखोगे, ठीक है, यहाँ से तुम अगर ईटा लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया अपॉन एक्स बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे तो एफ टेंजेंशियल इंटू एल बाई ए इंटू एक्स, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, ईटा को। तो तीन तरह का हमने इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा। ठीक है, और तीनों में देखोगे तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन ही है। जब हमने लॉन्गिट्यूडनल देखा तो वहां पे हमने यंग्स मॉडुलस को डिफाइन किया, और यंग्स मॉडुलस था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब हमने वॉल्यूमेट्रिक में आया हमने, ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक में एक नया यंग्स बल्क मॉडुलस, सॉरी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया, जिसको कि हम बल्क मॉडुलस से जानते हैं। ठीक है, और बल्क मॉडुलस हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी। जो स्ट्रेन होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो डेल्टा वी बाई वी होता है। ये दोनों का जो रेशियो था वो बीटा था, जिसको कि हम बल्क मॉडुलस जानते हैं। यहाँ पे एक आया तीसरा जो आया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, कि इसका जो होता है एकक वो होता है सीआर स्ट्रेस बाई सीआर स्ट्रेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लिया तीनों, है कि नहीं। यस सर। हम क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले अगर हम तीनों को देख ले, ठीक है, हमने तीन तरह का देखा। ठीक है, हमने तीन तरह का इलास्टिसिटी देखा। यंग्स मॉडुलस, अगर हम गामा लिख दे, मैं सिंबल से ही लिख देता हूँ, यंग्स मॉडुलस और बीटा और एक ईटा। ठीक है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अगर हम बात करें ठीक है, ये जब था ये ई था। ठीक है, सभी का ई था, जो कि हमने ई। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अलग अलग मटेरियल, हमने तीन तरह का मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो तीनों का अगर हम देखें, ठीक है, कि मान लो मेरे पास सॉलिड था, ठीक है, लिक्विड था और गैस था। ठीक है, तो जो गामा है, ठीक है, गामा जो है वो, सॉरी, सॉलिड के लिए तीनों डिफाइंड है। सॉलिड के लिए गामा भी डिफाइंड है, बीटा भी डिफाइंड है और ईटा भी डिफाइंड है। ठीक है, सॉलिड में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी हो सकता है, और शियर स्ट्रेस भी हो सकता है, इसलिए सॉलिड के लिए तीनों डिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड डिफाइंड डिफाइंड। जब लिक्विड के लिए बात करें तो लिक्विड के लिए ना तो गामा डिफाइंड है ना ही ईटा डिफाइंड है। ठीक है, तो लिक्विड में ना तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा ना ही शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, लिक्विड में ना तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा ना ही शियर स्ट्रेस आएगा, लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिक्विड को आप खींच के लिक्विड का लंबाई बढ़ा रहे हो, या लिक्विड को आप, लिक्विड में आप फोर्स लगा के उसको सीयर ऑफ कर रहे हैं, तो ये सब लिक्विड में नहीं होता है। ठीक है, तो लिक्विड के लिए सिर्फ ये डिफाइंड है। ठीक है,
ये डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, और ये भी नॉट डिफाइंड, ठीक है। सेम चीजें अगर बात करें गैस के लिए, तो गैस के लिए भी सेम बल्क मॉडुलस ही डिफाइंड है, ना तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करेंगे और ना ही शियर स्ट्रेस की बात करेंगे हम गैस में। तो गैस में भी सिर्फ बल्क मॉडुलस डिफाइंड है, ठीक है, तो ये ही सिर्फ डिफाइंड है, ठीक है, और ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, और ये नॉट, ठीक है, ये ठीक क्लियर है। है आप लोग को, ठीक है। तो सॉलिड के लिए तीनों डिफाइंड है, क्योंकि सॉलिड में तीनों तरह का स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल भी, शियर भी, और वॉल्यूमेट्रिक भी, ठीक है। लेकिन लिक्विड में बात करें तो लिक्विड और गैस में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, शियर और लॉन्गिट्यूडिनल उसमें जीरो होंगे, क्लियर है। यस सर। ओके, चलो चलो कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। तो पहले तो हम आज जो जो हमने किया सभी पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला अगर हम बात करें तो रबर रोप, ठीक है, रबर रोप ऑफ लेंथ 1 मीटर इज हंग फ्रॉम द सीलिंग, फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम, ठीक है। व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ, व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोप ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है, ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है। गामा ऑफ रोप इज 5 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ रबर इज, डेंसिटी ऑफ रबर इज 1.5 × 10⁻³ kg/m³, ठीक है। जी को 10 लेना है, ठीक है। चलो, तो ये है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का क्वेश्चन, ठीक है।
आया? सर 96 अपॉन में 10 की पावर 3। 3 या -3? सर 96 अपॉन में 10 की पावर 3 है सर, वही मल्टीप्लाई में -3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सेल्फ वेट के लिए हमने देखा था जो डेल्टा एल होती है सेल्फ वेट के कारण, अगर मास को 96 इंटू 10 की पावर -3। तो -3 है, वो मिलीमीटर बना देगा उसको, तो 96 मिलीमीटर। ठीक है, तो वो आती है एम ओके जी सर। एल बाई गामा 2 टाइम्स गामा है। ठीक है, तो ये यहाँ डेंसिटी के टर्म में लिखे तो रो जी एल स्क्वायर बाई 2 गामा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है रबर का, तो हम डेंसिटी के टर्म में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी के टर्म में आप लिखोगे तो डेल्टा एल जो आ जाएगा रो 1.5 इंटू 10 के पावर 3। ठीक है, जी का वैल्यू 10 देने के लिए बोला है इसने, और एल लेंथ जो है वो 1 मीटर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स गामा, गामा जो है वो 5 इंटू 10 के पावर 6 है। ठीक है, इसमें करना है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, तो ये 10 से 10 कैंसिल होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बचेगा, और ये इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 96 आ रहा है ना, तो 96 बाई 10 के पावर 3, यस सर। यानी हम इसको लिख सकते हैं 96 इंटू 10 के पावर 3 मीटर। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं सर 96 -3 आएगा मिलीमीटर। ना? और जब ऊपर जाएगा तो हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ये तो -3 जो है वो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देगा, तो 96 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखो कितना कम इलोंगेशन है, मिलीमीटर में आया 96 मिलीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें चलो स्फीयर। ठीक है, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम वॉल्यूम बाई 0.01%। ठीक है, परसेंट। फाइंड चेंज इन प्रेशर, फाइंड चेंज इन प्रेशर, इन प्रेशर 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 इफ बल्क मॉडुलस ऑफ sphere is 4 into 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है उसका परसेंटेज गिवन है आपको, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपको गिवन है बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। अब यहाँ देखो कॉन्टैक्ट हुआ है यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो डेल्टा वी एक माइनस पहले से आ जाएगा, डेल्टा वी निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा वो। तो बेसिकली वॉल्यूम में चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 का जो वैल्यू गिवन है आपको वो 0.01% गिवन है। ठीक है, माइनस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये 0.01% है। तो यहाँ से देखोगे हमें माइनस डेल्टा वी बाई वी चाहिए, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.01/100। ठीक है, तो
ये बेसिकली जो देखोगे तो 1 × 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और नीचे आएगा, जब ऊपर जाएगा तो 2 2 4 जीरो ऊपर जाएगा तो -4 आ जाएगा, यानी माइनस डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू ये आ गया। तो हमें चेंज इन प्रेशर चाहिए, चेंज इन प्रेशर चाहिए यानी डेल्टा पी चाहिए, तो डेल्टा पी जो होता है वो माइनस, हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा टाइम्स माइनस डेल्टा वी बाई वी, और माइनस डेल्टा वी बाई का वी, इसका वैल्यू ये है, ठीक है। तो डेल्टा पी जो है और बीटा का वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁵ इंटू माइनस डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू कितना आ गया 1 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये -4 5 को कैंसिल कर देगा, एक बचेगा, ये आ जाएगा 40, ठीक है। यस सर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो एक हम इस पे भी ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि अपने पास ये गिवन है, ऐसा लिख ही देता हूं मैं, टू पैरेलल एंड अपोजिट फेस, टू पैरेलल अपोजिट फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स each of magnitude 4000 न्यूटन, 4 यहाँ पे 1000 न्यूटन are applied tangentially to the upper and lower face of a cubical metal, face of a cubical metal, ठीक है, metal block of side 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिकल मेटल का जिसका कि साइड है 25 सेंटीमीटर। इफ द शियर मॉड्यूलस, the shear modulus of the metal is 8 × 10⁻10 पास्कल, ठीक है। then the displacement of then the displacement of upper surface relative to the lower surface will be, displacement of upper surface relative to lower surface will be,
हाँ जी, समझ आ रहा है क्या है? हेलो, यस सर, बस होने वाला है। करो जल्दी। सर 1/5 × 10⁻10। मैं चेक करता, कितना है? सर 1/5 × 10⁻10। 0.5। देखो यहाँ पे सीयर का ये केस है, ठीक है। इसमें बोला है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मैं ऐसा बना लेता हूँ, इसमें दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, इधर और इधर, ठीक है। और फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। इसके कारण क्या हो रहा है कि अपर सरफेस जो है रिलेटिव टू द लोअर सरफेस वो कुछ डिस्प्लेस हो जा रहा है, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट ही पूछा शायद, ठीक है। ये जो एक्स का वैल्यू है वही पूछा, ठीक है। और इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो एच दिया हुआ है, ठीक है। तो जो सीयर स्ट्रेस होएगा वो एक्स वाई एल होगा। और हमें जब हम ईटा की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा जो आ जाएगी फोर्स बाई एरिया, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स। और जो फोर्स है वो टेंजेंट के अलोंग ही लग रहा है अपॉन एक्स बाई एल, ठीक है। एक्स बाई एल जो वो ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आ जाएगा एफ एल बाई ए इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो अगर हम सॉल्व करें, एटा इज इक्वल टू एफ, एफ का जो वैल्यू है 400 है। और एल का वैल्यू जो है इसमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एफ का जो वैल्यू है 400 है और एल का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को अब चेंज करना पड़ेगा, चलो हम वहीं पे कर लेंगे। और बीटा का ईटा का वैल्यू गिवन है, ठीक है। ईटा का वैल्यू जो है वो 8 × 10⁻10 पास कर दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ पुट करें, एफ का वैल्यू 4000, ठीक है, 4000। एफ एल का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, तो -2 अपॉन ए इंटू एक्स। ए का जो वैल्यू है, तो देखो सरफेस एरिया जो हो जाएगा क्यूबिकल है, तो क्यूब का इस तरह का सरफेस बनेगा, ए इंटू ए साइड का स्क्वायर, ठीक है। यानी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर, यानी 25 इंटू -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इंटू ईटा, जो ईटा का वैल्यू 8 × 10⁻10, ठीक है। 8 × 10⁻10। तो देखोगे तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखोगे तो 25 × 10⁻², ये कैंसिल कर देगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 2 है, स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आ जाएगा 4000 अपॉन 25 × 10⁻² इंटू 8 × 10⁻10, ठीक है। तो आप देखोगे
तो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, या ऐसा कर देता ना यहीं पे सॉल्व कर लेते, ये 3 से 3, तो यहाँ पे 7 बचेगा, इस ये 2 कैंसिल कर देगा इसको, तो बेसिकली 5 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 4 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है। कुछ सॉल्व करना चाहे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये बेसिकली 1/50 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और चेंज करें, थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 1/5 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है। इस जीरो को भी हम इसी के साथ ले तो 6, या 1/5 को अब 0.2 लिख सकते हो, 1/5 जो होता है 0.2 होगा, ठीक है। तो 0.2 और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 के पावर -6, ठीक है। से पूछा क्या है यार हमसे, तो सर हमने X मीटर पूछा, में चेंज ही नहीं करा इसे। ये X पूछा था ना, हाँ क्या बोला? सर हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया था। हाँ हाँ 25 इंटू 10 के पावर -2 है ना, ओके सर। ये लेंथ है, 10 के पावर माइनस इंटू 10 -7 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आंसर, 2 इंटू 10 के पावर -7 मीटर, ठीक है। तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा लोअर पार्ट का, ठीक है। तो ये देखो ये तीनों तरह का हमने रिजिडिटी पढ़ लिया, ठीक है, सॉरी तीनों तरह का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ लिया, ठीक है। तीनों पे एक एक हमने एग्जांपल भी कर दी, ठीक है। और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बेसिकली जो है ना ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यंग्स मॉड्यूलस पे आते हैं और बल्क मॉड्यूलस पे ही आते हैं, इस पे कमी चांसेस है कि क्वेश्चन बने, ठीक है। तो आपको ज्यादा फोकस उसी पे देना है, तो जब डीपीपी वगैरह सॉल्व करोगे तो वहां भी देखोगे तो ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन ना के बराबर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है यार, आप लोग का अटेंडेंस वैसे ही इतना कम है, 6-7 लोग ही सर हो। स्ट्रेंथ के नाम पे बस 9 बच्चे हैं, उसमें भी सर आप क्या भी हो। बोला? नहीं 9 तो सर 9 मेरा तो लोगों में दो आप दिखा, भी हो। 9 में यस 2 सर। तो मेरा दिखा है, एक तो 7 ही प्रेजेंटेशन वाला बचते हैं। एक मेरा, ठीक है। तो 7 लोग ही हो। चलो ठीक है, अभी एग्जाम का टाइम है तो हम लोग भी ज्यादा नहीं करते, ठीक है। आप लोग को फ्री भी रखना होगा, ओके एग्जाम का सर। प्रिपरेशन भी करोगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसको भी करते रहो, ठीक है। 1-2 क्लास और चलेगी इसमें मैक्सिमम, ये वीक तो हो ही गया, अगले वीक में 1-2 क्लास, एक क्लास चलेगी, उसके बाद हम लोग बोर्ड का ही कुछ देख लेंगे अगले वीक में, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, ओके बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।